वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो बस आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मम्मी काट रही थी कटहल, क्योंकि आज शाम को कटहल ही बनेगा। तो हमारे यहाँ जो कटहल जो बनता है ना, वो सूखा ही बनता है। जैसे हमारे यहाँ ससुराल में बनता है ग्रेवी वाला, तो ये ग्रेवी वाला नहीं, क्योंकि ये बड़ा वाला जो कटहल होता है वो होता है। तो जो इसमें बीज जो पक जाते हैं ना, तो उसी का ये कटहल बड़ा मसाले वाला सूखा ही बनता है। तो बस कटहल मम्मी काट रही थी, तो उस पर भी पास में बैठ के खेल रही थी। तो बस सुबह मॉर्निंग का टाइम है ये अगले दिन का। तो हम आ गए थे बड़ी दीदी के घर। तो सुबह आते देखा तो लड्डू बाबू बैठे थे अच्छे से, बहुत सुंदर लग रहे थे। तभी आके परी एकदम पास में आके मंदिर में बैठ गए थे। तो परी के आते ही मंदिर में पूजा स्टार्ट तुरंत हो गई थी। तो परी बस लड्डू गोपाल जी की बांसुरी उठा रही थी, कुछ कुछ इनको चाहिए होता है। तो बस ये आते ही लग गई थी पूजा पाठ में अपने। तो ये देखो शैतानी शुरू उनकी हो गई हैं। तो बस उसके बाद गए थे मंदिर। तो क्योंकि आज था मंडे का दिन, तो मंडे में मिष्टी जाती है मंदिर। तो बस मंदिर में पूजा करने के लिए मिष्टी के साथ ही आ गई थी मैं। तो भोले बाबा बैठे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे यहाँ के भी, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठे हैं यहाँ पे भोले बाबा, तो बहुत अच्छा लग रहे थे। तो मिष्टी ने पूजा करी, तो साथ में परी भी पूजा कर रही थी, क्योंकि यहाँ पास में दीदी की मंदिर है। तो घर पे दीदी पूजा कर रही थी। तो बस दीदी ने पूजा कर रही थी, लड्डू बाबू को सबको रेडी कर दिया था नहा धोवा के। तो लड्डू बाबू सब बैठ के तैयार हो गए थे। उसके बाद दीदी अपनी पूजा ही कर रही थी, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में इसलिए आ गई थी, क्योंकि भैया गए थे सुबह ड्यूटी था। तो मैं 8 साढ़े 8 बजे तक मैं आ गई थी यहाँ पे। ये आते ही लग रही थी मस्ती में, क्योंकि ये सुबह जल्दी उठ गई थी या 6 बजे। तो मुझे 8 बजे आ गई थी, क्योंकि मैं उस टाइम में जब उठी थी ना, तो भैया पूजा कर रहे थे। जब पूजा कर रहे थे, मैं बहुत जल्दी उठी थी, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, मगर बहुत जल्दी नहाई थी, क्योंकि देखा वो पूजा कर रहे थे, मैंने लेट हो जाऊँगी। तो बस दीदी के यहाँ फिर नाश्ता किया। तो खस्ता और भटूरे हमने सबने खा लिए थे। नाश्ता करने के बाद फिर चल दिए हैं बाजार। तो दीदी बस जीजू भी चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद बच्चे दोनों अंदर पढ़ेंगे, तो बाहर से दीदी बंद कर देती, दोनों बच्चे अंदर पढ़ते रहेंगे। उसके बाद दीदी और हम दोनों जाएंगे बाजार। तो बस दीदी आ गई थी। परी को भी मैं छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पर, कि परी खेलती रहेंगी मिष्टी के पास। कृष्णा को तो मैं घर पर छोड़ के आई थी नानी के पास, और कृष्ण तो बस हम लोग निकल गए घर से। तो ये बाज़ार, धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। बिल्कुल भी धूप इतनी गर्मी हो रही है ना इस टाइम, क्योंकि यहाँ का प्रदूषण बहुत रहता है। यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे बहुत बोर रहती है। तो बस आ गए थे मेन मार्केट में। तो उस दीदी ने लगाई अपनी स्कूटियाँ। तो वहाँ पे सूट देखे हमने पहले। तो सूट अच्छे, क्योंकि कुछ सूट ऐसे थे फ्रॉक सूट में, मगर बहुत सुंदर थे, मगर मुझे फ्रॉक सूट नहीं लेना था, तो इस वजह से। और ये भैया की दुकान है टाउन हॉल पे साइड में। आप किसी को भी चाहिए हो ना, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना इस शॉप पे आके, क्योंकि सूट बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, और ऐसे सूट ऐसे हैं कि बिल्कुल कंफर्टेबल, जैसे गर्मी में होना चाहिए। तो ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर मुझे देख के मुझे लगा कि ये फ्रॉक सूट है, तो मुझ पर सूट नहीं करेगा। तो इस वजह से वैसे मैंने अलग करवा देते भैया से। तो भैया ने बहुत सारे सूट दिखाए। तो जो सूट लॉन्ग होते हैं, फ्रॉक सूट होते हैं, तो दीदी ज़्यादातर ना यहीं से ही लेती है भैया की शॉप से। तो भैया के सूट जो होते हैं ना, बहुत अच्छे निकलते हैं, जैसे कलर्स वगैरह कोई फिट नहीं होते। तो जैसे ही भैया बताते हैं उसी तरह ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना। ये टाउन हॉल पे ही है भैया की शॉप। तो इसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो इस नंबर पर आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको चाहिए तो आप इसी नंबर से मंगा सकते हैं। तो उसके बाद हम चले गए थे लड्डू गोपाल जी की पोशाक लेने के लिए। तो लड्डू गोपाल जी की पोशाकें भी बहुत अच्छी थी, छोटी। तो जी चल रहे थे ना, तो ये कॉटन की थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। क्योंकि मुझे फ़्रॉक नहीं ले लेते, क्योंकि फ़्रॉक तो मैं खुद भी बना लेती हूँ, तो मुझे फ़्रॉक नहीं लेता, तो मुझे कुछ अलग ले लेता। तो जंप सूट अच्छे लग रहे थे, तो हमने पहले जंप सूट ही देखे थे। तो कॉटन के थे, तो उनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, तो कॉटन वाले ही हमने ये लिए। तो आजकल दीदी यहीं से शॉप करती हैं, तो ज़्यादातर ना यहीं से लेती हैं। तो बस इनकी ना शॉप पे वृंदावन की पोशाकें वगैरह जो होती हैं, वो वृंदावन से ही ये लेते हैं। तो इनका जो लिंक है, ये वृंदावन से सब इनका आता है। तो सारा जो सामान वगैरह सब वृंदावन में जो मिलता है, उसी से आप इनका लिंक रहता है। तो वृंदावन की सारी शॉपों से ये लेते हैं। तो इनके यहाँ का बहुत अच्छा कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। तो बस हम लोगों ने कुछ कच्चे लिए लड्डू गोपाल जी के, छोटे माधव के लिए, लड्डू बाबू के लिए, दोनों के लिए कच्चे वगैरह दीदी ने देखे थे। तो दीदी ने भी अपने लड्डू गोपाल के लिए जंप सूट लिए, मैंने भी जंप सूट लिए। तो आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर आप पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करना। तो बस आज का ब्लॉग मेरा किसी भी वजह से अच्छा लगे तो प्लीज़
बस यही चाहती हूँ कि आप थोड़ा सपोर्ट करें, आप थोड़ा-सा आपके सपोर्ट से ही मैं आगे चली आऊँगी। चाहती रही थोड़ा-सा तो सपोर्ट प्लीज़ कर दीजिएगा। तो प्लीज़ चैनल पे जब पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बस यहाँ पे हमने देखा तो यह टोकरियाँ पे जो छोटे-छोटे सामान जो होते हैं वो टोकरियाँ में रख लेते हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का जो मेकअप होता है वो भी यहीं होता है, तो ये मेकअप भी करते हैं भैया। तो बस आज चारपाई हर चीज़ बहुत अच्छी थी। तो बस वहाँ से लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि मिष्टी का फ़ोन आ रहा था कि परी उड़ गई थी, तो परी इस वजह से आ रहा था। तो इसी वजह से हम लोग निकल गए थे और धूप बहुत हो रहा था, समय ऐसे ही हो रहा था, शायद 3 या 4 का टाइम हो गया था। तो बस धूप का तो अभी भी नहीं था। तो ये दीदी के घर, पहले दीदी के घर ही जाएंगे, उसके बाद फिर जाऊंगी घर पर। तो दीदी के साथ ही मैं बाज़ार करने के लिए आई थी, क्योंकि घर से ना फिर नहीं हो पाता, क्योंकि पापा के साथ नहीं हो पाता और मम्मी नहीं जा पाती, पैदल नहीं हो पाता बाज़ार, क्योंकि भैया सुबह चले जाते हैं ड्यूटी। तो उनका बैंक जो होता है वो सुबह जाके फिर नाइट में ही आते हैं। तो इसलिए भैया मुझे छोड़ गए थे, तो मैं दीदी के साथ ही सारे बाज़ार वगैरह सब मैं दीदी के साथ ही करूँगी। हाँ, नेक्स्ट दिन में जो कुछ रह जाएगा वो बाद में लूँगी। जितना मुझे समझ में आया मैंने उतना ले लिया, जो बाकी रहेगा वो दीदी बाद में ले लेंगी। तो आते ही मिष्टी ने बना ली थी, मिष्टी ने आते ही बनाया था ग्लूकोन डी, जो बहुत ही अच्छा ग्लूकोन डी का ऐसा टेस्ट आ रहा था ना, जैसे कि वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना उसका टेस्ट। तो ग्लूकोन डी बहुत अच्छी थी उसकी। तो ग्लूकोन डी पी के बिल्कुल राहत मिली, गर्मी बहुत हो रही थी ना बाहर, इस वजह से बहुत अच्छे रहा। तो उसके बाद ये देखो ये लेके आए थे परी के लिए कपड़े। तो ये कपड़े भी बहुत कैसे लगे आप सभी को तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये इनके पापा के अच्छी लगी मुझे टी शर्ट, तो ये इनके पापा के लिए मैंने ले ली थी टी शर्ट। तो मुझे अच्छा लगा मैंने फ़िलहाल ले लिया था। ये है मेरी कन्नू की टी शर्ट, तो कन्नू के लिए मैंने भी ली, कन्नू के लिए भी, क्योंकि कन्नू और कृष्णा दोनों ही एक ही साथ के हैं। तो कन्नू के लिए भी ली, फिर कृष्णा के लिए मैंने ये टी शर्ट, कृष्णा को पसंद आई थी, तो ये मैंने कृष्णा के लिए ले ली थी टी शर्ट। आप सभी को कैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। तो आज का शॉपिंग तो मेरी कुछ ऐसी ही रही, कुछ जो बाकी रहेगा वो बाद में होगी। तो ये कैपरी मैंने कॉटन की ली, क्योंकि जींस में बहुत गर्मी हो रही थी, तो कॉटन की 2 मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने कैपरी कृष्णा की ले ली थी। तो इसके बाद ये सूट जो हमने भैया के शॉप से लिया था, तो इसका फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छा निकलता है। या आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, जब कभी आप मुरादाबाद आए तो प्लीज़ इनकी दुकान पे आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ वहाँ से ट्राई देख लेना। तो ये देखो जो प्लाजो है ना उस पर भी बाउंड्री करी हुई है, तो जो प्लाजो चुन्नी भी बहुत पूरी फुल है, ऐसा नहीं छोटी सी है, फुल चुन्नी है बिल्कुल और बहुत सुंदर है। उसके बाद ये सबके लिए लिया, तो फिर मिष्टी के लिए भी लिया था एक टॉप। तो मिष्टी का लोवर और टॉप दोनों ही ले लिए थे। ये ब्लू कलर का टॉप, ब्लू कलर की लोवर बहुत अच्छा लगा, मिष्टी को देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि पूरा दिन मिष्टी ने ही परी को खिलाया था। तो जब पूरा दिन मिष्टी ने खिलाया तो मैंने सोचा मिष्टी के लिए भी कुछ ले लेते हैं। तो उसके बाद ये ज्वेलरी जो लड्डू बाबू के लिए मैंने ली थी ना, तो ये कुछ इस तरह की थी, कुछ हैवी भी बहुत थी, तो मुझे वो हैवी नहीं ली, मैंने जो नॉर्मली टाइप की थी तो मैंने नॉर्मल इस तरह से ली। अच्छा ये है इस तरह की ज्वेलरी ना हमारे यहाँ नहीं मिलती, तो मुझे इसलिए मैंने ले ली थी ये। तो मैंने 4 पैकेट्स ले लिए थे। तो ये लड्डू बाबू के मेरे चारों मैंने ही लिए थे ये। उसके बाद जो जंप सूट वगैरह है वो ले लिए थे, क्योंकि फ्रॉक वगैरह तो मैं खुद भी बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं लिए थे। तो छोटे छोटे कच्चे वगैरह तो ये अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी शॉप है। तो ये धोती कुर्ता जो है ये राधे राधे लिखा हुआ धोती कुर्ता ले लेता, और ये जंप सूट लड्डू बाबू और माधव दोनों के ही मैंने एक से ले लिए थे, मिलते जुलते ही कलर के लिए थे, क्योंकि एक से नहीं हो रहे थे, तो मिलते जुलते कलर के मैंने ये ले लिए थे। तो ये इतना सामान मैंने अपने लड्डू बाबू के लिए ले लिया था।
तो लीची का जूस लेके आए थे, तो हम वही लीची का जूस का दीदी ने भोग लगाया, लड्डू बाबू हम माधव दोनों को पिला दिया था। तो लीची का जूस दीदी लेके आई थी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, तो इस वजह से दीदी बाज़ार से लीची का जूस लेके आई थी। तो लड्डू बाबू दोनों ने पी लिया था। तो दोनों लड्डू बाबू को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा था लीची का। जैसे लीची का टेस्ट लीची खाते हुए टेस्ट आता है, वही बिल्कुल टेस्ट था। उसके बाद नाइट हो गई थी क्योंकि जीजू आ गए थे ड्यूटी से, तो नाइट में ही मैं गई थी। तो खाना पीना मैं खा चुकी थी, तो खाना पीना खा के फिर हम लोग चले गए। टाइम ऐसे ही हो रहा था, शायद 9 का टाइम, 9-10 बजे का टाइम हो रहा था, तभी हम लोग नाइट में निकल गए थे। तो उस टाइम पे ना ट्रैफिक, तो आप मुरादाबाद शहर ऐसा है कि ट्रैफिक आपको कभी कम मिलेगा नहीं, हमेशा आपको कभी सुबह मॉर्निंग में नाइट में किसी टाइम में आप आओगे तो आपको ट्रैफिक तो फुल है, तो ट्रैफिक आपको हमेशा ही मिलेगा क्योंकि मुरादाबाद में ट्रैफिक बहुत रहता है। तो अभी जगह जगह जो चौराहे बन रहे हैं, जगह जगह रोड जो क्लियर हो रहे हैं, तो उससे ये है कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो उसके लिए स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी वजह से हो रहा था। तो आशा तो बस ट्रैफिक हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो हमें 10-15 मिनट का रास्ता है, तो दीदी के घर से ना 10 या 15 मिनट का रास्ता ही रहता है, ज़्यादा नहीं। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।